सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे कि एमपीसी मतलब जो रिजर्व बैंक की एमपीसी की जो मीटिंग चल रही है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इसमें जो है कोई भी मोरेटोरियम से जुड़ा हुआ या ब्याज से जुड़ा हुआ या ब्याज माफ़ी से जुड़ा हुआ कोई फ़ैसला आ सकता है। तो दोस्तों, बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, कि कोई भी फ़ैसला नहीं आया। तो पूरी न्यूज़ पढ़ने से पहले बता देता हूं, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अब आते हैं खबर की तरफ और पूरी खबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट में कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ लिखा है, आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 4% पर बरकरार। मतलब आपको पता होगा, जो पहले आरबीआई ने 4% पर रेपो रेट रख रखा है, उसके बाद फिर एक और मीटिंग हुई थी शायद, उसमें भी नहीं बदला था और अभी फिर भी नहीं बदला है। तो यहाँ लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। तो यहाँ लिखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी कोई कटौती नहीं की गई है। रिवर्स रेपो रेट रेपो 3.35% पर बरकरार है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक का फैसला आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य वालों मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव होने की उम्मीद। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते गिरावट के बाद अब रिकवरी आ रही है। हाल ही में आए आर्थिक आंकड़ों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी रिकवरी के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है। महंगाई में आएगी नरमी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष में रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ है। प्रवासी मजदूर एक बार फिर शहरों में लौटे हैं। ऑनलाइन कॉमर्स में तेजी आई है और लोग ऑफिस लौट रहे हैं। उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की चौथी तिमाही के दौरान महंगाई में नरमी आ जाएगी। जीडीपी ग्रोथ 9.5% की रही कमी। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मैं सकारात्मक हूँ। इको प्रिंट में एक मोड़ है जिससे संकेत मिल रहा है कि आने वाला कल चमकदार है। तीसरी तिमाही में ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, हालांकि इसमें असमानता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में भारी कमी आई थी, जिसका असर हम सबको नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान जीडीपी ग्रोथ में 9.5% की कमी आई है। सितंबर के लिए पीएमआई 56.9 है। आरबीआई गवर्नर की बड़ी बातें। रेपो रेट 4% पर बरकरार। रिवर्स रेपो रेट 3.3% बरकरार। सभी 6 एमपीसी सदस्यों ने ब्याज दरें स्थिर रखने के पक्ष में वोट किया। दरों को लेकर मोडेटिव रुख बरकरार। ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के मजबूत संकेत। मैन्युफैक्चरिंग रिटेल बिक्री में कई देशों में रिकवरी। खपत एक्सपोर्ट में भी देशों में सुधार दिखा। अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद बनी हुई है। हम बेहतर भविष्य की तरफ देख रहे हैं। सभी सेक्टर्स की ग्रोथ सुधर रही है। अप्रैल जून की गिरावट के बाद सुधार जारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा मजबूत। जनवरी मार्च 2021 तक पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ संभव। खरीफ फसलों की अच्छी बुआई हुई है। रबी फसलों का आउटलुक बेहतर दिख रहा है। खाद्यान्न उत्पादन दोबारा रिकॉर्ड बना सकता है। कोविड-19 रोकने से ज़्यादा रिवाइवल पर ध्यान। आगे सेक्टर आधारित ग्रोथ दिखना संभव। कृषि कंज्यूमर फार्मों में रिकवरी संभव। जॉब क्रिएशन में भी सुधार होगा। Q4 जीडीपी में सुधार दिख सकता है। लिक्विडिटी पर आरबीआई ने कुछ कदम उठाया है। मार्च तिमाही तक महंगाई दर लक्ष्य के पास आने की उम्मीद। यानी कि ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं। जी बिजनेस का पोर्टल पे ये न्यूज़ अपडेट की गई है। तो काफ़ी भरोसेमंद पोर्टल है और सटीक ही जानकारी देता है आपको बिजनेस से रिलेटेड और जितनी भी मतलब फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। तो आपके मन में कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सअप भी आप मुझे करके पूछ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप पर कभी कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण मैं आपकी कॉलों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो कॉल ना करें, केवल मैसेज ही करें।
और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।